तो भाई सारे सनातनी को खड़ा करा के गोली चलवा दो, तो सारे को मोक्ष मिल जाएगा, सारे चल जाएंगे स्वर्ग में। तो अगर यही इसी के लिए तुम हिंदू धर्म की बात करते हो और हिंदू शासन लाने की बात करते हो, तो तुम्हारा तो शासन 14 से लेकर अभी तक है। हमको तुम डाटा बताओ कि विभिन्न धार्मिक आयोजनों में अभी तक कितने लोग मरे हैं, इसका डाटा बताओ। नीतीश कुमार जी भी कुछ समय फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी फंस गए हैं, मजबूरी में हैं। आज अगर वो एनडीए के साथ हैं तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है। उसमें जिस ढंग से बातें आ रही थी, यह साबित करता था कि पुलिस तक की व्यवस्था वहां नहीं थी। भगदड़ होने के बाद वहां पुलिस एक्टिव हुई है। अब पहला क्वेश्चन यह है कि यह जो है देश संविधान से चलता है और हमारा देश जो है व्यवसायिक संविधान हमारा नहीं है। तुम जानते हो कि इस ट्रेन का स्ट्रेंथ कितना है और भीड़ कितनी आनी है, तो आखिर जनरल टिकट उतनी संख्या में क्यों इशू हुआ? देखिए, राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी, लेकिन महाकुंभ को लेकर जो भगदड़ मच रही है, जो हादसे हो रहे हैं, उन पर भी बातचीत होगी। पटना रेलवे स्टेशन हो या फिर दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो या कोई और रेलवे स्टेशन हो, दिल्ली में तो हादसा हुआ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। कुंभ में भी जो हादसा हुआ, क्या व्यापक तैयारी रही रेलवे की हम बात कर रहे हैं। कुंभ में क्या व्यवस्था रही, वहां की सरकार की क्या व्यवस्था रही, वो तो अपने आप में एक सवाल है, लेकिन रेलवे ने क्या पुख्ता इंतजाम किए। और जिस तरह की स्थिति है, 3 गुना पैसेंजर, जितनी ट्रेनों की क्षमता है उससे ज्यादा 3 गुना यात्री या इससे भी शायद ज्यादा ट्रेनों में चढ़कर जा रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता रहे डॉक्टर, अभी भी कांग्रेसी हैं, कमलदेव नारायण शुक्ला, हालांकि पार्टी से निष्कासित है, लेकिन कहते हैं कांग्रेस हमारे दिल में है और हम कांग्रेसी आजीवन रहेंगे। तो शुक्ला साहब, सबसे पहला सवाल तो कुंभ को लेकर है, कुछ राजनीतिक सवाल भी आपसे होंगे, लेकिन ये जो पटना में स्थिति देख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली में जो भगदड़ की खबर आई या जो हादसा हुआ, सरकार ने पुख्ता तैयारी की थी, कोई पहले से इंतजाम नहीं किया गया? सरकार अगर तैयारी की होती तो ये घटना ही नहीं होता। जहां तक कुंभ का सवाल है, वहां भी 2-3 बार भगदड़ हो चुका, 4 बार आग लग चुका, और विभिन्न स्टेशनों पर जो भगदड़ हो रहा है, अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ है। तो ये निश्चित रूप से साबित करता है कि सरकार धर्म के नाम पर केवल प्रोपेगेंडा की है और व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। आप एक व्यक्तिगत सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, आप घर में कोई फंक्शन करते हैं तो आप एस्टिमेट तय करते हैं कि आज हमको 400 लोगों को न्योता देना है इस फंक्शन में आने के लिए, तो आप 450 की तैयारी करते हैं। जिस ढंग से इस धार्मिक फंक्शन को बीजेपी ने एक राजनीतिक फंक्शन बनाने का काम किया और जिस ढंग से प्रोपेगेंडा किया, उस ढंग से व्यवस्था नहीं किया। यह साबित करता है कि न उनको सनातन से मतलब है, न उनको ईसाई से मतलब है, उनको अपने राजनीति से मतलब है, वोट की राजनीति से मतलब है। और यह देश धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ देश है, सभी धर्मों का यहाँ आदर होता है और सनातनी की संख्या ज्यादा है और वो भावनात्मक रूप से अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। तो जिसे संतों ने ही कहा कि हमारा तो कुंभ का फंक्शन जो है माघ पूर्णिमा समाप्त होते ही समाप्त हो गया, तो अब जो कुंभ का फंक्शन हो रहा है यह सरकारी कुंभ है और इसमें जितना प्रचार करके लोगों को लाने की तुम बात कर रहे हो, और तो उनके हिसाब से अगर व्यवस्था नहीं करते हो तो क्या तुम चाहते हो कि सनातनी को हम मार दें? और मारने के बाद तुम बता भी नहीं पाते हो कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग गुम हो गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। संसद से लेकर सब जगह यह बात उठी, संख्या के बारे में पूछा गया, लेकिन सरकार आज तक नहीं बताई। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि यह रेल मंत्री रेल दुर्घटना होने के बाद कहते हैं कि ऐसी बातें होती रहती है, भगदड़ होने के बाद कहते हैं कि बहुत व्यवस्था थी। लेकिन जो मैंने देखा वीडियो विभिन्न टीवी चैनलों पर, उसमें जिस ढंग से बातें आ रही थी, यह साबित करता था कि पुलिस तक की व्यवस्था वहां नहीं थी। भगदड़ होने के बाद वहां पुलिस एक्टिव हुई है। अब पहला क्वेश्चन यह है कि यह जो है देश संविधान से चलता है और हमारा देश जो है व्यवसायिक संविधान हमारा नहीं है। तुम जानते हो कि इस ट्रेन का स्ट्रेंथ कितना है
और भीड़ कितनी आनी है, तो आखिर जनरल टिकट उतनी संख्या में क्यों इशू हुआ? क्या तुम चाहते हो भगदड़ मचाना? यहाँ व्यवसाय करने के लिए आए हो, धर्म को भी व्यवसाय में बदल रहे हो। अगर संख्या से बराबर या उसके दुगुना तक भी टिकट बुक हुआ होता जनरल टिकट, तो ये भगदड़ नहीं होता। तुम जानते हो कि भीड़ इतनी होगी, क्यों नहीं ट्रेन का व्यवस्था किया? मानते हैं कि एक ट्रेन खुल गया, दूसरे ट्रेन का व्यवस्था, कंटिन्यूअस ट्रेन का व्यवस्था रखते। तब प्रचार करने के लिए है कि इतना लोग स्नान कर लिया आज, इतना घंटे घंटे का तुम स्नान का संख्या बता रहे हो, मरने वाली की संख्या क्यों नहीं बता रहे हो भाई? घायलों की संख्या क्यों नहीं बता रहे हो? तो निश्चित रूप से यह सरकार सनातन विरोधी सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, लोकतंत्र विरोधी सरकार है, और अपने ढंग से अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। अब देखे होंगे अमेरिका में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ लोगों ने यह भी कह दिया, ठीक है प्रधानमंत्री पर आएंगे, कुछ लोगों ने यह भी कह दिया या किसी ने यह भी कह दिया कि मोक्ष मिल गया मरने वालों को। तो भाई सारे सनातनी को खड़ा करा के गोली चलवा दो, सारे को मोक्ष मिल जाएगा, सारे चल जाएंगे स्वर्ग में। तो अगर यही इसी के लिए तुम हिंदू धर्म की बात करते हो और हिंदू शासन लाने की बात करते हो, तो तुम्हारा तो शासन 14 से लेकर अभी तक है। हमको तुम डाटा बताओ कि विभिन्न धार्मिक आयोजनों में अभी तक कितने लोग मरे हैं, इसका डाटा बताओ। केवल कुंभ की बात नहीं, विभिन्न रेल धार्मिक मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। रेल मंत्री को अगर नैतिकता होती तो एक दुर्घटना पर इतिहास रहा है इस देश का, और खासकर कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस के मंत्री एक दुर्घटना पर स्वतः इस्तीफा देते हैं, और यहाँ पे भयाईपन का हद है, बेशर्मी का हद है। नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो वायरल है जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ट्रेन हादसे पर। नीतीश कुमार जी भी कुछ समय फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी फंस गए हैं, मजबूरी में हैं। आज अगर वो एनडीए के साथ हैं तो उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी है, मन में उनको है कि हम गांधीयन थॉट को अपनाएं, हम श्री बाबू के रास्ते पर चलें, लेकिन फंस गए हैं क्योंकि ये तो तिकरमी की सरकार है ना। ईडी सीबीआई सबको भाई दिखाती है, जो नहीं डरता है, तो हमारे राहुल जी नहीं डरते हैं तो बोलते हैं बेबाक होके, लेकिन जो डर गया वो तो चल गया। कांग्रेस में राहुल जी बेबाक आप करें, ईडी सीबीआई के डर से नीतीश कुमार या दूसरे लोग नहीं बोलते हैं। अपने बिहार को थोड़ा आईना भी देखा कीजिए, कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, बिहार में कांग्रेसी नहीं बोल पाते हैं प्रदेश अध्यक्ष के डर से। आपने बोला कीमत चुकानी पड़ी आपको। नहीं, राहुल जी को भी कीमत चुकानी पड़ी ना, लोकसभा से उनकी सदस्यता गई, और हमको तो माननीय न्यायालय पर भरोसा है। भले हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी आलोक राज उनके मित्र डीजीपी थे, एफआईआर नहीं होने दिए, एफआईआर होगा, हमको न्याय पर भरोसा है, हम तो एक अधिवक्ता है, न्याय पर भरोसा करते हैं, और आज न कल तो एफआईआर होगा ही। तो लड़ने में चूंकि गार्डियन थॉट को मानते हैं, इसलिए अपराध को हम स्वीकार नहीं करते हैं। और हमारे संविधान में पार्टी के लिए अगर कुछ खिलाफ में आप बोलते हैं तो उसके लिए मंच है कि आप पर कार्रवाई हो, लेकिन आपराधिक कृत्य के लिए हमारे संविधान में कहीं कोई स्कोप नहीं है। और यह जो कार्रवाई अनुशासन समिति ने हम पर किया है, यह जैसे लोकसभा के अध्यक्ष बिरला जी ने किया था राहुल जी पर, वैसा ही कार्रवाई है। चलिए, तो हमारे साथ कमलदेव नारायण शुक्ला साहब थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।